हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिसंबर 2017 में MT6 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन है, इफ़ G इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर n देन G हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। कह रहा है कि यदि G n ऑर्डर का एक ग्रुप है तो G में n ऑर्डर का एक एलिमेंट भी मौजूद होता है। तो क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है। हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा शो करेंगे। क्लीन्स 4 ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 होता है, लेकिन इसके एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं होता है। तो उस आधार पर हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है। हम लिखेंगे सिंस क्लीन्स 4 group is a group of order 4 but it has no element of order 4, therefore the statement is false। क्लीन्स 4 ग्रुप में जो 4 एलिमेंट होते हैं वे E, A, B और AB होते हैं। तो पहला एलिमेंट जैसे E का तो ऑर्डर 1 ही होगा, A का ऑर्डर 2 होता है, B का भी ऑर्डर 2 होता है, AB का भी ऑर्डर 2 होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है 4 नहीं होता है। इसीलिए यह कहना गलत है कि अगर कोई ग्रुप का ऑर्डर n है तो उस ग्रुप में n ऑर्डर वाला एलिमेंट मौजूद होगा। अब आते हैं बी नंबर। Z4 इज आइसोमॉर्फिक टू A4। तो यहाँ पर Z4 A4 के आइसोमॉर्फिक तभी होगा जब Z4 के एलिमेंट की संख्या और A4 के एलिमेंट की संख्या समान, मतलब दोनों में समान संख्या में एलिमेंट मौजूद हो। हम यहाँ दिखाएंगे ऑर्डर ऑफ Z4 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 ही होगा। Z4 में 4 एलिमेंट होंगे एंड ऑर्डर ऑफ A4 alternating group on 4 elements on a set of 4 elements is equal to 4 factorial by 2, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाता है 12। तो हम क्या देख रहे हैं कि Z4 के एलिमेंट की संख्या 4 है, A4 के एलिमेंट की संख्या 12 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो उस स्थिति में Z4 और A4 1 1 तो नहीं होंगे। जब 1 1 नहीं होंगे तो फिर हमें ऑन टू देखने का ज़रूरत ही नहीं है। उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। सिंस ऑर्डर ऑफ Z4 इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A4, therefore the statement is false। यहाँ Z4 और A4 इन दोनों को 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है आइसोमॉर्फिक होने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के
एलिमेंट की संख्या समान नहीं है, इसलिए 1 1 तो होंगे नहीं। उस स्थिति में हम इसे आइसोमॉर्फिक नहीं कहेंगे और तब कहेंगे कि स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद आते हैं सी नंबर में, इफ़ a0 plus a1x plus so on plus an x to the power n belongs to zx is irreducible over z, then a0 bar plus a1 bar x plus so on plus an bar x to the power n is irreducible over z8। तो यह स्टेटमेंट भी हम कहेंगे फॉल्स है। एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे शो कर देंगे। सिंस x स्क्वायर प्लस 8 जो कि zx से बिलोंग करता है इज इररिड्यूसिबल ओवर z but reducible over z8, therefore the statement is false। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा था कि अगर यह पॉलिनोमियल z पर इररिड्यूसिबल है तो यह z8 पर भी इररिड्यूसिबल होगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि अगर यह z पर इररिड्यूसिबल है तो यह z8 पर रिड्यूसिबल है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद आते हैं चौथे स्टेटमेंट में, इफ़ फाई फ्रॉम R to S इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म between two rings with unity R and S, then phi plus 1 defined by phi plus 1 R is equal to phi R plus 1 is also a ring homomorphism from R to S। यहाँ पर लिखेंगे phi plus 1 of R1 plus R2, R1 plus R2। यहाँ पर R1 और R2 कहाँ से लिए गए हैं, इस R के एलिमेंट हैं। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किस तरह से डिफाइंड है, फाई प्लस 1 ऑफ आर इज इक्वल टू फाई ऑफ आर प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ऑफ R1 प्लस R2 फिर प्लस 1। अब चूंकि फाई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो उस स्थिति में फाई ऑफ R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, फाई ऑफ R1 प्लस फाई ऑफ R2 फिर यहाँ प्लस 1। तो यह इक्वल नहीं है किसके, फाई ऑफ R1 प्लस 1 प्लस फाई ऑफ R2 प्लस 1 के इक्वल नहीं है, जो कि यह किसके बराबर है, यह बराबर है फाई प्लस 1 ऑफ R1 प्लस फाई प्लस 1 ऑफ R2। मतलब हमें यह रिजल्ट आना चाहिए था कि फाई प्लस 1 ऑफ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू फाई प्लस 1 ऑफ R1 प्लस फाई प्लस 1 ऑफ R2 रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन वह रिजल्ट हमें नहीं आ रहा है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि फाई प्लस 1 जो है रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है। therefore फाई प्लस 1 is not a ring homomorphism from R to S, hence the statement is false। The statement is false। इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट में आते हैं, फॉर एनी टू सेट्स A एंड B A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। तो यह स्टेटमेंट भी फॉल्स है। यदि हम A और B के कोई दो एलिमेंट लेते हैं, इफ़ X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B, then X, Y बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड Y, X बिलोंग्स टू B क्रॉस A। अब चूंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसमें फर्स्ट एंट्री X है, इसमें फर्स्ट एंट्री Y है, इसलिए इक्वल नहीं होंगे।
यहाँ लिखेंगे सिंस x, y इज नॉट इक्वल टू y, x, therefore a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। दो सेट के इक्वल होने के लिए दोनों सेट में एलिमेंट समान होने चाहिए और एलिमेंट की संख्या भी, टोटल संख्या भी समान होनी चाहिए। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि एलिमेंट ही इसमें हमें समान नहीं मिल रहा है, इसीलिए दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। Okay students, thanks for watching.